हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ शॉर्ट स्टोरी ऑफ त्यांग बर्थडे स्पेशल। सो आर्मी, कल के पार्ट में हमने देखा कि नामजून ने ज़बरदस्ती जंगकुक की शादी टे से तय कर दी है और अब शादी हो रही है। चलिए देखते हैं टैकुक की शादी। मम्मा अभी भी वक्त है, पापा को समझाइए, अभी शादी नहीं हुई है, प्लीज कुछ कीजिए। जंकुक, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे पापा मेरी बात क्यों मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? आप उनकी वाइफ हैं, वो आपसे प्यार करते हैं ना? हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे बेटे, तुम जिस हालत में देख के रूम में मिले हो ना, उसके बाद तो मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूं। लेकिन मम्मा, मैंने सच में कुछ नहीं किया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। जंकुक, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन जो हमने अपनी आंखों से देखा उसे झूठ नहीं कह सकते ना बेटा। हाँ? लेकिन मम्मा, आप जानती हैं ना। जंकुक, अब शांत हो जाओ, जो हो रहा है उसे होने दो। और तुम हमेशा कहा करते थे ना, मम्मा मेरे लिए एक सुंदर सी राजकुमारी लेकर आना। हाँ, सामने से देखो, तुम्हारे पापा ने वैसी ही लड़की ढूंढी है जैसी तुम्हें चाहिए थी। देख, कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है दुल्हन की ड्रेस में, देखो। Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. बहुत सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है ना? तो फिर क्या प्रॉब्लम है इससे शादी करने में तुम्हें? पर मम्मा, मैं भी शादी नहीं करना चाहता। अब तो तुम्हारी शादी होकर रहेगी, इसलिए शांत रहो, वरना तुम्हारे पापा मुझे भी डांटेंगे। ओके? मम्मा, आप बहुत गंदे हो। मैं गंदी नहीं हूँ, ये तुम्हारी डेस्टिनी है। ओके? और तुमने खुद तेरे को चुना है। मम्मा, मैंने नहीं चुना है। तो तुम उसके रूम में क्यों गए थे? मैं नहीं गया था। अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए शांति से शादी कर लो। अपने क्यूट से फेस पर एक अच्छी सी स्माइल लेकर आओ, क्यूट सी, और अपनी नई लाइफ का वेलकम करो। ओके? जिन और जंकुक बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जेहोप टे के साथ जंकुक के पास आते हैं और बोलते हैं, जंकुक, मुझे पता है शादी जिन हालातों में हो रही है तुम्हें टाइम लगेगा थे को अपनाने में, लेकिन मेरी थे का ध्यान रखना। हाँ, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरे दिल का टुकड़ा है, और मैं तुम्हें आज अपने दिल का टुकड़ा दे रहा हूँ, संभाल कर रखना। रखोगे ना संभाल कर? जे हो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम तेरे को बहुत प्यार से रखेंगे और बहुत प्यार देंगे। हाँ भाभी, मुझे यकीन है आप पर कि आप मेरे ते का बहुत ध्यान रखेंगी। सो मिस किंग ते, डू यू एग्री टू एक्सेप्ट मिस्टर जॉन जंकुक एज योर लॉफुल हस्बैंड? यस, आई डू। मिस्टर जंकुक, डू यू रेडी टू एक्सेप्ट किम त्योंग एज योर लॉफुल वाइफ? जंकुक, यस, आई डू। Congratulations to both of you. आज से आप हस्बैंड वाइफ हैं, एंड मिस्टर जंकुक, किस योर लॉफुल वाइफ एंड कंप्लीट अ मैरिज। किस? मन तो हो रहा है जोर से इसको किस कर लूं, बहुत सुंदर है ये, लेकिन मैं नहीं करूंगा। जबरदस्ती कहाँ है मेरी शादी है लोग? मैं नहीं करूंगा किस। जंकुक, क्या सोच रहे हो? मम्मा, मैं नहीं कर रहा। कर लो बेटा, तुम्हारे पापा पड़ोस में ही खड़े हैं। शादी वाले दिन क्यों तुम मार खाना चाहते हो? लेकिन मम्मा, चुपचाप किस करो देखो। इसके बाद जंकुक टे को फोरहेड पे किस करते हैं और शादी कंप्लीट हो जाती है। जंकुक जी, कहिए। मैं तो तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं हूँ, हम कल ही मिले और आज मैंने अपनी प्यारी से ते को तुम्हें दे दिया हमेशा के लिए। सुबह जो हुआ उसके बारे में ना ते को पता है और ना ही तुम्हें, तो मैं ना किसी को सही कह सकता हूँ ना ही किसी को गलत। मैं जानता हूँ शादी बहुत हड़बड़ी में हुई है, बहुत जल्दबाजी में हुई है, क्योंकि अगर आज शादी नहीं होती ते की तो पापा की बहुत बेइज्जती होती। जी, मुझे नहीं पता है गलती किसकी है, लेकिन अब तुम्हारी शादी मेरी बहन से हो चुकी है, तो प्लीज इसका ध्यान रखना। भैया, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बहन मेरे घर में बहुत खुश रहेगी। मेरे मॉम डैडी से। सो आर्मी, इसे कहते हैं डेस्टिनी। गॉड भी नहीं चाहते हैं कि टैकुक अलग हो,
इसीलिए ते की शादी होने वाली थी जॉन से, पर हो गई है जंगकुक से। सो फाइनली शादी हो गई है और अब ते की विदाई का टाइम हो रहा है। तब जिमिन उनसे बोलती हैं, ते, हमने तुम्हारी शादी भी करवा दी और पूछा भी नहीं कि तुम्हें जंगकुक पसंद है या नहीं। भाभी, मैं पहले भी तो पापा की पसंद से शादी कर रही थी ना, जॉन नहीं तो जंगकुक सही। ते, तुम खुश तो हो ना? भाभी, पापा खुश है ना? आप लोग खुश है ना? मैं खुश हूँ। ते, कभी अपनी खुशियों के बारे में भी सोचा करो। मेरी खुशियाँ आप लोगों की खुशी से हैं। आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, लेकिन अब तुम्हारी खुशी जंगकुक से है। ते, तुम्हें जंगकुक के दिल में अपने लिए जगह बनानी होगी। तुम तैयार हो ना? हाँ भाभी, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम इतनी प्यारी हो कि तुम किसी का भी दिल जीत सकती हो और लोगों को मजबूर कर सकती हो कि वो तुमसे प्यार करें। आपको कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं है मुझ पर? मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। और मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। अपना अच्छे से ध्यान रखना। ओके ओके, मैं भी आपको बहुत मिस करूंगी। आप भी पापा और भैया का अच्छे से ध्यान रखिएगा। हाँ। सो फाइनली ते की विदाई हो गई है किम मेंशन से और ते पहुंच गई है जियोन मेंशन। चलिए देखते हैं कि जियोन मेंशन में क्या हो रहा है। जंगकुक, अभी जाना जरूरी है क्या? पापा, कल मेरा पहला कॉन्सर्ट है। अगर मैं नहीं पहुंचा तो मेरी इतनी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जंगकुक, मैं तुम्हें जाने के लिए थोड़ी ना मना कर रहा हूँ, बस आज रात रुक जाओ। तुम्हारी शादी हुई है आज ही। पापा, आपको क्या लगता है अगर मैं आज रात रुक जाऊंगा तो क्या मैं उस लड़की को कभी अपनी वाइफ नहीं मानने वाला? कभी नहीं। जंगकुक, की कौन सा तरीका अपने पापा से बात करने का? आई एम सॉरी मम्मा, लेकिन इस समय मेरे लिए मेरा ड्रीम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आप दोनों की बात मानी है ना, अब आपकी बारी है मेरी बात मानने की। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप किसी को नहीं बताएंगे कि मेरी शादी हो चुकी है और जिससे मेरी शादी हुई है वो लड़की इस घर में रहती है। मुझसे वादा कीजिए। लेकिन जंगकुक, पापा प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अगर किसी को पता चला कि मेरी शादी हो चुकी तो मेरा करियर बनने से पहले ही बर्बाद हो जाएगा। जूनी, मान जाइए। जूनी, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? मैं हूं ना, मैं तेरे का बहुत ध्यान रखूंगी, उसे बहुत प्यार करूंगी। मुझे पता है जिन, तुम तेरे को बहुत प्यार दोगी, लेकिन उसकी जिससे शादी हुई है उसका प्यार भी तो इम्पोर्टेंट है ना। पापा, मैं उस लड़की को जानता भी नहीं हूँ और आप चाहते हैं कि मैं उससे प्यार करूँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जंगकुक, पापा मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी बात मान जाइए। अगर आप नहीं मानेंगे ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। जंगकुक, क्या बोल रहे हो तुम? आप दोनों ने हमेशा मेरी जिद पूरी की है ना। ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा, पर एक बार जाते जाते तेरे को बता कर जाओ। लेकिन पापा, जंगकुक वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब वाइफ है तुम्हारी, शादी हो गई है उससे तुम्हारी। ओके पापा। जंगकुक जल्दी से रूम में आते हैं और फटाफट से अपना सामान पैक करने लगते हैं। तब ते उनसे बोलती हैं, क्या हुआ है? आप सामान क्यों पैक कर रहे हैं? कहीं जा रहे हैं आप? देखो, मेरी बात कान खोल कर सुनो। पहली बात ये कि मुझसे ये स्वीट वॉइस में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, और दूसरी ये कि तुम किसी को नहीं बताओगी कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है। समझ गई ना? क्यों? तुम्हारा एक्सप्रेशन देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें समझ ही नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बात ये है कि मैं एक आइडल हूँ और मुझे परमिशन नहीं है कि मैं गर्लफ्रेंड बनाऊं या शादी करूं। इसलिए, और अगर तुमने किसी को बताया तो मेरा करियर बनने से पहले ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए, समझ गई ना? हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी से नहीं कहूंगी कि आप मेरे हस्बैंड हैं। गुड। जंगकुक, बता दिया तेरे को? हाँ पापा, बता दिया। ते, पता है ये इसके बचपन का सपना है कि एक आइडल बने, और आज इसका ये सपना पूरा होने वाला है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये अभी जा रहा है पर कुछ दिनों बाद वापस जरूर आएगा। क्यों जंगकुक? जंगकुक, हाँ पापा, मैं कभी नहीं आऊँगा। अगर मुझे मॉम डैड से मिलने का मन होगा तो मैं उन्हें वहीं बुला लूँगा जहाँ मैं होऊंगा, पर मैं इसकी शक्ल देखने इस घर में कभी नहीं आऊँगा। और तब तक तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। तुम्हारा ध्यान रखने के लिए यहाँ तुम्हारे पापा यानी मैं और तुम्हारी मम्मी मतलब जिन मम्मी है। ओके? पापा वो मेरी मम्मा है जंगकुक, और वो ते के मम्मा भी हैं। ओके, मैं चलता हूँ, लेट हो रहा है। चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। ओके चलिए। जंगकुक, बाय कौन बोलेगा? बाय बाय, टेक केयर।
सेफ जर्नी। सो आज फाइनली जंगकुक का पहला कॉन्सर्ट होने वाला है। वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है जो जिन और टे साथ में देख रही हैं। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 किसी की नजर ना लगे मेरे बेटे को। कितना अच्छा गाना गा रहा है ना। हाँ, और डांस भी बहुत अच्छा करते हैं। सच में। अच्छा ते, अब तुम सो जाओ, बहुत लेट हो गया है। ओके मम्मा, गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट। सो त्यांग और जंगकुक की शादी को पूरे 6 महीने हो गए हैं, लेकिन इन 6 महीनों में जंगकुक ने ना ते से फ़ोन पर बात की है और ना ही उनसे मिलने घर आए हैं। जंगकुक 6 महीने हो गए, तुम कब आओगे बेटा? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मम्मा मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा हूँ और पापा को भी। और मैंने टिकट्स भेजे तो थे, आप दोनों क्यों नहीं आए मुझसे मिलने? जंगकुक तुमने मेरा और अपने पापा का टिकट भेजा था, ते का तो भेजा ही नहीं। हम उसे अकेले कैसे छोड़कर आ जाते बेटा? और वो तुम्हारी वाइफ है। मम्मा आप समझते क्यों नहीं है? मैं ते की टिकट कैसे भेज देता? अगर आप ते को लेकर यहाँ आएंगे तो मैं सबसे क्या कहूँगा? हाँ, क्या रिश्ता है मेरा और उसका? मैं आपका और पापा का टिकट फिर से भेज रहा हूँ और आप लोग मुझसे मिलने आए क्योंकि मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। जंगकुक तुम्हारे पापा मुझे बुला रहे हैं, तुम ते से बात करो। ओके? लेकिन मम्मा ते, तुम जंगकुक से बात करो, मैं देख कर आती हूँ तुम्हारे पापा मुझे क्यों आवाज दे रहे हैं। ओके? ओके मम्मा। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं फोन रख रहा हूँ। ओके? जंगकुक मुझे इतनी बात की खुशी है कि आप मेरी आवाज सुनकर फोन नहीं काटते हैं, मुझे जवाब देते हैं कि आप ठीक हैं और मैं खुश हूँ कि आप ठीक हैं। पर इतनी नफरत, इतना हेट, बट मैं तो आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। आई रियली लव यू जंगकुक और आपकी बहुत बड़ी फैन बन गई हूँ। जब कभी भी आपसे मिलूंगी आपको जरूर बताऊंगी। बात हुई तुम्हारी जंगकुक से? हाँ मम्मा, क्या कह रहा था? यह कि वो उनका आने का बहुत मन है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, उनके बहुत सारे कॉन्सर्ट्स हैं ना, इस वजह से। अच्छा मम्मा ये आपका फ़ोन, मैं किचन में देखती हूँ, कोई काम हो तो कर लेती हूँ। ठीक है जाओ। तुम कितने अच्छे से अपना दर्द छुपा लेती हो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि जंगकुक तुमसे बात ही नहीं करता है और तुम हमेशा मुझसे झूठ बोल देती हो कि उसने तुमसे बहुत सारी बातें की हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे जंगकुक को तुम मिली हो और मैं बहुत खुश भी हूँ अपने जंगकुक के लिए। खाना बहुत अच्छा बना है। थैंक यू पापा, पर आप रोज ही बोलते हैं क्योंकि तुम सारा खाना बहुत ही अच्छा बनाती हो। क्यों जिन? हाँ, लेकिन मुझे मेरे जंगकुक पे बहुत तरस आ रहा है। क्यों, तुम्हें क्यों तरस आ रहा है अपने बेटे पर? जो नहीं, हम जानते हैं ना जंगकुक खाने का कितना शौकीन है और ते कितना अच्छा खाना बनाती है और वो ये सब कुछ मिस कर रहा है। जिन तुम तो लकी हो ना, तुम मजे लो अपने बहू के हाथ के खाने का। तुम्हारा बेटा भी खाएगा जब आएगा। तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना? हाँ पापा, क्या चाहिए तुम्हें गिफ्ट में? कुछ नहीं चाहिए पापा, आप तो मुझे रोज ही कोई ना कोई गिफ्ट ला के देते हैं, लेकिन बर्थडे में स्पेशल गिफ्ट होना चाहिए ना। बताओ क्या चाहिए? ते मांग लो अपने पापा से जो भी मांगना है, अच्छा मौका है तुम्हारे लिए। लेकिन मम्मा मैं क्या मांगू, सब कुछ तो है मेरे पास। मेरे मांगने से पहले ही आप लोग मुझे दिला देते हैं तो फिर अच्छा सब कुछ है तो कोई विश नहीं है तुम्हारी, कहीं घूमने की, कहीं जाने की, कुछ भी एडवेंचर करने की जो तुम्हारे मन में हो तो कि तुम ऐसा करना चाहती हो पर कर नहीं पा रही हो?
कुछ भी मांग लो बेटा, तुम्हारा बर्थडे है। ठीक है पापा, फिर मैं कहीं जाना चाहती हूँ, आप मुझे लेकर चलेंगे? हाँ तो मैं तुम्हें बिल्कुल लेकर जाऊंगा घुमाने। बताओ कहाँ घूमने चलोगे तुम? पापा, जंकुक का बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला है, क्या आप मुझे वहाँ ले चलेंगे? ते जंकुक की परफॉर्मेंस तो तुम टीवी पर भी देखती हो ना बेटा, लाइव टेलीकास्ट आता है ना परफॉर्मेंस का? पापा, टीवी पर तो मैंने बहुत बार देखा है, तुम हर बार ही देखा है, मैं उन्हें सामने से देखना चाहती हूँ परफॉर्म करते हुए। प्लीज पापा। ते जंकुक को मिस कर रही हो? याद आ रही है तुम्हें उसकी? हाँ वो मम्मा, वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं, मैं उनकी फैन बन गई हूँ। एज अ फैन मैं उन्हें सामने से देखना चाहती हूँ परफॉर्म करते हुए। किससे झूठ बोल रही हो बेटा? प्यार करने लगी हो ना मेरी जंकुक से? हाँ कोई बात नहीं, शर्म लग रही ना? कोई बात नहीं, जो नहीं मान जाइए ना, इस बहाने हम भी अपने बेटे से मिल लेंगे। हाँ तो मैं कब मना कर रहा हूँ, करो पैकिंग, सब चलते हैं जंकुक की परफॉर्मेंस देखने। आप मान गए पापा? हाँ फटाफट से पैकिंग करो, मैं टिकट्स बुक करता हूँ। ओके थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। कहाँ जा रही हो? खाना तो खाओ। मम्मा पहले मैं जीवन भाभी को बताऊंगी कि मैं जंकुक से मिलने जा रही हूँ, मैं भी आती हूँ। ओके जाओ। जिन अगर जंकुक ने तेरे को नहीं अपनाया तो क्या होगा? जो नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? देखो उसे, ये पागल हो गई है जंकुक के प्यार में, और एक वो है जिसे इसकी बिल्कुल कदर नहीं है। जो नहीं, जंकुक एक दिन तेरे से बहुत प्यार करेगा और उसकी बहुत कदर करेगा। आपको इतना डर लगता है ना तेरे के फ्यूचर के लिए, पर मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। पता है क्यों? 6 महीने में मैं तेरे से इतना प्यार करने लगी हूँ जितना मैं जंकुक से करती हूँ। जो तेरे के साथ रहेगा, उसका बिहेवियर देखेगा ना, वो उससे प्यार करने पर मजबूर हो जाएगा। एक बार जंकुक को तेरे के साथ रहने तो दीजिए, फिर देखेगा जंकुक कैसा दीवाना होता है तेरे का। मैं मेरे बेटे को अच्छे से जानती हूँ, उसे अच्छी नेचर वाली लड़कियां पसंद है और ते बहुत अच्छी है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं तो बहुत खुश हूँ इतनी अच्छी बहू पाकर, और थैंक यू कि आपने ये डिसीजन लिया। अच्छा उस दिन तो बड़ा गुस्सा हुआ दोस्त पर, लेकिन आज तो खुश हो ना, उस दिन का भूल जाइए। ठीक है, तुम्हारे विश्वास पर मुझे भी बहुत विश्वास है, और उम्मीद करता हूँ कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा ही हो, ऐसा ही होगा, आप फिक्र। तो नामजुन ने ते को उनका बर्थडे गिफ्ट दे दिया है और ते पहुंच गई है नामजुन के साथ में जंकुक का परफॉर्मेंस देखने। चलिए हम भी देखते हैं जंकुक की परफॉर्मेंस। जिन ते ध्यान रखना अपना, यहाँ कुछ ज्यादा ही भीड़ है। जो नहीं, इतनी भीड़ क्यों नहीं होगी, ये सारे मेरे बेटे के फैन हैं, बहुत प्यार करते हैं उससे। हाँ तुम्हारा बेटा है ही प्यार करने लायक, इसीलिए तो सब करते हैं। वो तो है, लेकिन जूनी कुछ ज्यादा ही भीड़ है, बहुत धक्के लग रहे हैं। अगर आपने जंकुक को बता दिया होता ना कि हम लोग परफॉर्मेंस देखने आ रहे हैं, तो हमें स्पेशल सीट मिलती। जून ते चाहती थी कि वो जंकुक को एज अ फैन देखे, ना कि वाइफ, इसीलिए मैंने जंकुक को नहीं बताया। तुम खुश तो हो ना? हाँ मम्मा मैं बहुत खुश हूँ। और अब कुछ ही देर में जंकुक का कॉन्सर्ट शुरू हो जाएगा ना? हाँ। सो फाइनली जंकुक की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई है, पर जंकुक को नहीं पता है कि ते उनकी परफॉर्मेंस देखने आई हैं उनके मम्मी पापा के साथ में। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer of love, even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, और आज मैं कितने महीनों बाद आपको देख रही हूँ। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है, पर मैं बहुत खुश हूँ आपको देखकर, बहुत ज्यादा। अच्छा डांस कर रहा है ना जंकुक, गाना भी कितना अच्छा गा रहा है ना मेरा बेटा। हाँ माँ बहुत अच्छा।
feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know feels like ते वैसे अच्छी बॉडी बनाई ना मेरे बेटे ने। हाँ माँ, हाँ सच में बहुत अच्छी बनाई ना। अरे थोड़ी तारीफ कर दो उसकी, तुम्हारा ही पति है, बहुत मेहनत करता है जिम में मेरा बेटा। और तुम्हारा पति। हाँ माँ, देखो बाकी लड़कियां कैसे चिल्ला रही हैं उसको ऐसा देखकर, तुम भी चिल्लाओ, तुम्हारा तो पति है। नहीं माँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन माँ ये लोग कितनी जोर से चिल्लाती हैं ना। हाँ, और तुम्हें इन खूबसूरत बलाओं से ही अपने पति को बचाना है और अपना बनाना है, समझी? जंकुक आपकी स्माइल बहुत प्यारी है और आपके बने teeth तो बहुत ही खूबसूरत हैं। और मैंने आपको एक बार भी हंसते हुए नहीं देखा सामने से। मेरे सामने आप हंसे ही नहीं, आप गुस्सा बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा, पर आप बहुत क्यूट हैं। तो जंकुक के सारे सॉन्ग कंप्लीट हो गए हैं, सारी परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई हैं। जंकुक स्टेज पर खड़े हैं और अपने फैंस मतलब आर्मी से बातें कर रहे हैं। तभी बड़ी स्क्रीन पर ते दिखाई देती हैं। कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया ना? ये मेरी आंखें खराब हो गई हैं। अभी तक तो ये सिर्फ मुझे सोते हुए सपनों में दिखाई देती थी। आज ये मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। मेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये लड़की कहाँ पर है? एक तो इतनी ज़्यादा आर्मी आई है आज के कॉन्सर्ट में कि पता ही नहीं चल रहा है कुछ भी। और ये कौन से एंगल का कैमरा है जहाँ पर ये शो हो रही है? तो अकेले तो आएगी नहीं, मतलब मम्मी पापा साथ में आए। पता करता हूँ। एक्सक्यूज मी जैसा, वो जो लड़की अभी स्क्रीन पर शो कर रही थी ना, वो कैमरा एंगल कौन सा है? सर वो ब्यूटीफुल सी लड़की। मैंने कैमरे का एंगल पूछा है, ये नहीं पूछा कि वो ब्यूटीफुल है या नहीं। सॉरी सर, वो एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही सुंदर थी ना, तो मेरे मुंह से निकल गया। ठीक है। अब तुम यहीं खड़े रहोगे कि जाके चेक भी करोगी? और हाँ, मुझे ये बताओ आकर कि उसके साथ में कौन है। ओके सर। सर वो लड़की आपके मॉम डैड के साथ में है। एक काम करना, जब मेरी परफॉर्मेंस खत्म हो जाए तब उन्हें लेकर मेरे ग्रीन रूम में आ जाना। ओके ओके जंकुक सर। वैसे जंकुक, तुम्हारे मॉम डैड के साथ में सुंदर सी लड़की कौन है? रिलेटिव है तुम्हारी कोई? हाँ, पापा के फ्रेंड की बेटी है। जंकुक, तुम्हारे पापा के दोस्त की बेटी है तो तुम्हें नाम तो पता ही होगा ना? क्या नाम है? नहीं, मुझे नाम नहीं पता है। अच्छा, ये तो पता होगा ना कि मैरिड है कि अनमैरिड है? क्या करोगे जानकर कि ये मैरिड है कि अनमैरिड? अरे यार, तुम समझते नहीं हो। अगर अनमैरिड है तो मैं शादी कर लूँगा एक नज़र में। तुम एक नज़र की बात कर रहे हो? मुझे तो लग रहा है इसकी फ़ोटो देखकर ही लोग उससे शादी करने के लिए पागल हो जाएंगे। कितनी सुंदर है ये। वैसे वो शादीशुदा है। तुम्हें नाम नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि वो शादीशुदा है। हाँ बिल्कुल पता है। मेरा बैड लक और उसके हस्बैंड का गुड लक। क्यों? अरे जिसकी इतनी सुंदर वाइफ हो वो कितना ज़्यादा खुश नसीब होगा, है ना? मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ओके, परफॉर्मेंस खत्म हो गई, मुझे मॉम डैड से मिलना है। हाँ ठीक है। वैसे बात तो ठीक है, जब मैंने पहली बार देखा था तो मेरा दिल भी बहुत ज़ोर से धड़का था। ये लड़की किसी को भी पागल कर सकती है बस एक नज़र में। जंकुक की परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई है और नामजीन जंकुक से मिलने उनके ग्रीन रूम में जा रहे हैं। तभी ते नामजीन से बोलती हैं, अब मम्मी पापा आप लोग जाइए, जंकुक से मिलकर आइए, मैं रूम के बाहर ही खड़ी हूँ। ओके, पर तुम यहाँ बाहर क्यों खड़ी रहोगी? हमारे साथ अंदर चलो। नहीं, वो मुझे देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। आप लोग जाइए, उनसे मिलकर आइए, मैं यहीं हूँ, फिर घर चलते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। माँ पापा, आप लोगों ने
मुझे बताया क्यों नहीं कि आप लोग मेरी परफॉर्मेंस देखने आ रहे हैं? अच्छा समझ गया, आप मेरे लिए सरप्राइज प्लान करके आए थे ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा परफॉर्मेंस हम देखने तो आए थे, लेकिन ये सरप्राइज तुम्हारे लिए नहीं था बल्कि ते का गिफ्ट था। मतलब ये कि ते का बर्थडे आ रहा है, और जब मैंने पूछा था इसे कि उसे गिफ्ट में क्या चाहिए तो उसने बोला कि उसे तुम्हारी परफॉर्मेंस देखनी है। ओह, तो मतलब आप मुझसे मिलने नहीं आए, सिर्फ ते का बर्थडे गिफ्ट देने के लिए उसे यहाँ आए थे? जंगकुक, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? तुम जानते हो ना अपने पापा का नेचर, अच्छी बात को भी उल्टा करके बोलते हैं कि बुरा लग जाए। जूनी, हम तुमसे मिलने भी आए मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और तुम्हें देखकर और भी ज़्यादा अच्छी हो गई। कैसा लगा आपको मेरा परफॉर्मेंस? अच्छा किया ना मैंने? बहुत अच्छा किया, तुम तो हमेशा अच्छा करते हो। पता है, मैं और ते मिलकर तुम्हारे सारे परफॉर्मेंस देखते हैं टीवी पर। जंगकुक, हाँ पापा, तुम घर कब आ रहे हो? अभी मैं कुछ कह नहीं सकता पापा। जंगकुक, टाइम निकालना पड़ेगा, वाइफ है वो तुम्हारी। मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर वो लड़की उस घर में होगी ना तो मैं उस घर में कभी नहीं आऊँगा। जंगकुक, तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? आज आप लोग मुझसे मिलने आए कि मुझे झगड़ने आए हैं? हम तुमसे मिलने आए हैं बेटा, फिर आप झगड़ा क्यों कर रहे हैं? अब मेरी बात सुनिए, चलिए ना साथ में डिनर करते हैं। नहीं जंगकुक, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, हम वापस जा रहे हैं। पर पापा एटलीस्ट डिनर तो कर सकते हैं ना साथ में? तुम घर आओगे, हम तब साथ में डिनर भी करेंगे और लंच भी करेंगे, ओके? मुझे पापा की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। अगर जॉन मुझसे शादी नहीं कर रहा था तो मैं शादी ही नहीं करती। मैंने जंगकुक की जिंदगी बर्बाद कर दी शादी करके उनसे। जंगकुक कितना प्यार करते हैं अपने मम्मी पापा से, और वो भी, और मेरी वजह से वो लोग साथ में नहीं हैं, क्योंकि जब तक मैं इस घर में हूँ जंगकुक कभी नहीं आएंगे। मैंने एक हंसती खेलती फैमिली बर्बाद कर दी, जो मैं कभी नहीं चाहती थी, मैंने वो किया। और वैसे भी भाभी ने कहा था कि अब मेरी खुशी जंगकुक की खुशी से है, तो अब जंगकुक की खुशी जिसमें मैं वही काम करूंगी। पापा आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? जंगकुक, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ, ओके? अब हम घर चलते हैं, मेरी कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। चले जी? चलिए। सो आर्मी फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए जंग आर्मी, बाय, टेक केयर।